जब SC ST OBC के बच्चे IAS IPS बनने लगे और समाज के लोग, कम पढ़े लिखे लोग जब छटने लगे IAS IPS नहीं बने, तब कांग्रेस ने लेटर एंट्री के माध्यम से, चोर दरवाजे के माध्यम से IAS IPS बनाने का काम किया। उसी के लिए लेटर एंट्री के कानून बनाए और उसी कानून के माध्यम से IAS IPS का प्रावधान किया। इसी कारण से आज SC ST OBC के बच्चे छाट रहे हैं और इसी का फायदा भाजपा उठा रही है। और विपक्ष में आज राहुल गांधी बोलते हैं कि लेटर एंट्री से IAS IPS बनाना एक असंवैधानिक है, लेकिन उनके ही पार्टी ने सबसे ही पहले इस बिल को पास किया, इस कानून को बनाया और बनाकर SC ST OBC के बच्चों को IAS IPS बनने से रोकने के लिए ये कानून बनाए हैं। नमस्कार साथियों, मैं रमेश कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर आवाज 2 पर। लेटर एंट्री सबसे पहले कांग्रेस सरकार में लाया गया था, उसी को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है, उसी को अपने एजेंडा पर काम कर रही है। सरकारी सूत्रों के माध्यम से लेटर एंट्री का कंसेप्ट कांग्रेस पहली बार नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA सरकार के दौरान आया था। 2005 में UPA सरकार के समय बने प्रशासनिक सुधार आयोग ने लेटर एंट्री के जरिए विशेषज्ञों की भर्ती की सिफारिश की थी। 2005 में वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में स्थापित दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ARC ने इसका लेटर एंट्री का जोरदार समर्थन किया था। UPA की ओर से केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव, निदेशालय और उप सचिव के स्तर पर बिना परीक्षा के इंटरव्यू के माध्यम से सीधे भर्ती की जाएगी। 2018 में लेटर एंट्री के जरिए 63 नियुक्तियां की गई है, जिसमें 35 नियुक्तियां निजी क्षेत्र से हैं। NDA की सरकार ने लेटर एंट्री के माध्यम से UPSC ने 45 पदों के लिए विज्ञापन दिया है, जिसमें SC ST OBC के लिए 0 सीटें हैं। अब SC ST OBC के नेताओं को जिन समाज के बल पर चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतकर सरकार बनाते हैं, उसी सरकार के माध्यम से आरक्षण रहते हुए भी SC ST OBC के युवाओं को नौकरी से वंचित किया जा रहा है। बने रहे कट्टर हिंदू और समाज को धोखा देते रहे। इन UPSC के 45 पदों में सामान्य सीटें हैं, SC ST OBC के लिए 0 सीटें हैं। स्पष्ट हो जाता है कि आरक्षण का कोई महत्व नहीं है। इन 45 पदों पर 10 संयुक्त सचिव और 35 निर्देशक उप सचिव के पद शामिल हैं। इन पदों को अनुबंध के आधार पर लेटर एंट्री के माध्यम से भरा जाएगा, यानी कि बिना कंपटीशन के, बिना परीक्षा के सीधे इंटरव्यू के माध्यम से। और इंटरव्यू में देने वाले कौन लोग हैं और इंटरव्यू लेने वाले कौन लोग रहेंगे, ये आपको पता, आपको मालूम है, हमको मालूम है, सबको मालूम है। इसीलिए लोग कहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम के साथ साथ अब लेटर एंट्री में, यानी कि UPSC में भी, IAS IPS में भी परिवारवाद चल रहा है और परिवारवाद के माध्यम से भर्ती की जा रही है। यही कारण है कि IAS IPS से बने लोग SC ST के शोषण पे जल्दी कार्रवाई नहीं करते हैं, न ही उनके मुकदमे दर्ज करते हैं। वो सबसे पहले देखते हैं कि किस जाति धर्म के लोग हैं, किस पर शोषण हुआ है, किस पे अत्याचार हुआ है और कौन शोषण करने वाला है और कौन शोषित है। ये देख के तय करते हैं, तब वो FIR दर्ज करते हैं, कार्रवाई करते हैं। इसलिए लेटर एंट्री का विरोध पूर्ण रूप से विरोध करना होगा और इसके लिए सरकार के खिलाफ ही नहीं,
अपने समाज में बैठे उन दलालों के साथ को भी आवाज उठाना पड़ेगा कि वो सरकार में रहते हुए इस तरह के कानून पास हो रहे हैं, इस तरह के भर्तियां हो रही हैं, तो किस आधार पर उस पार्टी में बने हैं, किस आधार पर उस पार्टी के साथ खड़े हैं। जिस पार्टी ने उनके हक अधिकार के लिए, उनके समाज के हक अधिकार छीन रही है और असंवैधानिक रूप से काम कर रही है, उनके साथ खड़े हैं, इनका विरोध करना जरूरी है। और लेटरी एंट्री से बने IAS IPS से भी सबसे ऊंचा पद होता है, सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है, उनपे लाखों रुपए के वेतन मिलते हैं। यही कारण है कि SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को छांटने के लिए ऐसे ऐसे नियम प्रावधान बनाए जा रहे हैं ताकि किसी तरह से ST SC OBC के युवाओं को नौकरी से वंचित किया जाए। इस पे कांग्रेस पार्टी कितनों भी समर्थन करे, इसका विरोध करे, लेकिन इसके बातों में नहीं आना है। सबसे पहले कांग्रेस ही ने इस समाज में संविधान का उल्लंघन करने का काम किया है, संविधान को तोड़ने मोड़कर संविधान को खत्म करने का काम किया है। इसलिए कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर किसी भी प्रकार के बातों पर भरोसा नहीं करना है और अपने हक अधिकार के लिए अपने स्वयं खड़ा होकर लड़ाई लड़ना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।